हेलो साथियों, नमस्कार। एनसीईआरटी के इस सीरीज में श्याम्स एकेडमी पर आप सबों का भरपूर स्वागत है। साथियों, हम आज ज्योग्राफी क्लास 6 का आगे पढ़ाने जा रहे हैं। जो फर्स्ट देख रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के अवश्य देखेंगे। उसमें हम लोगों ने देखा था, यूनिवर्स देखा था, आकाशगंगा देखा था और खगोलीय पिंडों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक इसके बाद हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के सीरीज को, जिसमें हम लोग आज देखेंगे जो आपको, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। क्रांतिकारी बैच में आप कंटिन्यूसली बने रहें, आप में भी क्रांतिकारी आएगी। क्या है? कहता है स्टार्स, स्टार तारा। तारा क्या है? तो कुछ खगोलीय पिंड। तारा किसको कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार में होते हैं, चूँकि तारा भी खगोलीय पिंड है। मैंने बताया था कि सेलेस्टाइल बॉडी, जो आप सर को ऊपर कीजिए छत पे और जा कर के देखिए, जो भी चीज़ें आपको ऊपर आसमान में दिख रहा है सभी खगोलीय पिंड है, सेलेस्टाइल बॉडीज हैं। उसी में से एक आपका तारा भी आता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, एक गैसों से बने होते हैं। जो तारा होता है, जो तारा टिमटिमाता है, वो गैसों से बना होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तारों के पास अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्सर्जित करते हैं, लेकिन उस प्रकाश और ऊष्मा का हम लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। वजह, चूँकि वो हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य भी एक तारा है, सभी तारों में से सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा हम लोग प्राप्त करते हैं। वजह, क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। हमारे नज़दीक है कहने का मतलब वो जो सभी अन्य तारे हैं उनसे नज़दीक है। इतना नज़दीक है कि हम यहाँ कंफर्टेबल अपना लाइफ जी सकते हैं। ना तो ज़्यादा दूर है और ना तो ज़्यादा नज़दीक है। ज़्यादा दूर होने के कारण फिर उसका लाइट और ऊष्मा हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और ज़्यादा नज़दीक होने के कारण ऊष्मा तो छोड़ दीजिए, हम लोग वाष्पित हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इस खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, जिसको सेलेस्टाइल बॉडीज कहा जाता है। तो तारा के बारे में आप लोगों ने सीखा। तारा क्या है? तारा गैसों का बना हुआ एक पिंड है, खगोलीय पिंड है, जो गर्म है और ये अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये स्वयं के ऊष्मा और प्रकाश से ये चमकता है। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य, सन, सूर्य भी एक तारा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल जो देख रहे हैं, सौरमंडल, सौरमंडल मतलब 8 ग्रह, उपग्रह, आपका क्या बोलता है, ग्रह हो गया। इसके पहले हम लोगों ने सौरमंडल देखा था। सौरमंडल में सभी आपका ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, आपका जो है और भी बॉडीज आते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य तो बीच में होता है, उसके चारों तरफ उसका जो है ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। जबकि आपका पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी क्या है? ग्रह हैं। तो एक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और बीच में केंद्र में सूर्य होता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सूर्य एक तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा के लिए एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो होता है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम लोगों को जो भी प्रकाश जो भी मिलता है वो मात्र सूर्य से प्राप्त होता है।
तो मात्र एक स्रोत है हमारा सूर्य। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। जो पौराणिक रोमन कहानी है उसमें सोल की चर्चा की गई है, तो सोल का मतलब वही सूर्य देवता को कहते हैं। इसके बाद आता है खगोल शास्त्री, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। खगोल शास्त्री क्या है? खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में, खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इन सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और ये सभी जानकारी जो हम लोगों के पास रखे हैं उन्हीं को खगोल शास्त्री कहते हैं, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उनको क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जो बहुत बड़ी गर्व की बात है। आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शून्य का आविष्कार किया आर्यभट्ट, जिससे पूरी दुनिया में चर्चा है। और हमारे देश भारत, यहाँ तक कि हमारे बिहार राज्य पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सभी सूरज के प्रकाश से वो चमकता है। चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूरज के प्रकाश से वो चमकता है चंद्रमा। तो इस सारी बातों को जो कहा था यहाँ पे आर्यभट्ट जो थे खगोल शास्त्री थे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो लाइट आता है, चंद्रमा जो चमकता है, हम लोग जो रात में चंद्रमा को देखते हैं, आसमान में जो देखते हैं, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बंधु, हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाने का ठेका ले चुके हैं। आप बने रहिए, कंटिन्यूसली बने रहिए, कंटिन्यूटी आपका होनी चाहिए और खूब मन से पढ़िए। और यहाँ तक ये जो आपको मैंने थ्योरी बताया है, लास्ट में इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, उसकी मैं चर्चा करूंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा और इसका टेस्ट भी मैं लूँगा। सारी सुविधाएं आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। मेरा नंबर भी है, उस पर आप बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के लिए, या किसी भी प्रकार की समस्या दिक्कत होगी तो आप अवश्य बात करें। इसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे ग्रह। ग्रह मतलब प्लेनेट। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। जिनके पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश और ऊष्मा से चमकते हैं, दमकते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी, हमारी पृथ्वी में अपना कोई प्रकाश नहीं है, हमारी पृथ्वी का अपना कोई ऊष्मा नहीं है। हमारी पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा मिलती है, उसी के प्रकाश से चमकती है पृथ्वी, ग्रह कहलाते हैं। जैसे आपका बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, जितने भी ग्रह हैं उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ग्रह कहते हैं। ग्रह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है और ये प्लेनेटाई शब्द से बना है ग्रह, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मंगल सूर्य के चारों ओर घूमती है, बुध सूर्य के चारों ओर घूमती है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर घूमती है। ग्रह होने के 3 कंडीशंस, शर्त हैं। कोई ग्रह तभी हो सकता है जब ये 3 कंडीशंस का पालन करेगा। 3 कंडीशंस का पालन अगर करता है, 3 कंडीशंस को फॉलो करता है, तभी वो ग्रह की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आ सकता। क्या है कंडीशन? पहला तो है परिभ्रमक। कोई भी ग्रह है वो ग्रह की श्रेणी में तभी रह सकता है
जब वो परिभ्रमण करेगा, जब वो सूर्य के चारों ओर घूमेगा, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा, ग्रह कहलाएगा। पृथ्वी ग्रह है, ये फॉलो करता है। कक्षा क्षेत्र का निश्चित होना, उसका जो ऑर्बिट है, कक्षा क्षेत्र है, वो निश्चित है। इस कक्षा में घूम रहा है तो उसी कक्षा में घूमेगा, ना कि कभी इस कक्षा में कभी उस कक्षा में चला जाएगा। उसका ऑर्बिट का फिक्स होना, कक्षा क्षेत्र का निश्चित होना, तभी वो ग्रह श्रेणी में आएगा। रास्ता क्लियर होना, और उसका जो पथ है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो साइड हट उठ नहीं सकता है। अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो ग्रह की श्रेणी में आएंगे, अदरवाइज ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। हमारी पृथ्वी जितने भी ग्रह हैं वो सभी इन तीनों कंडीशंस का पालन कर रहा है। उसके बाद आता है, देखिए, जो इन तीनों शर्तों का पालन नहीं करता है बौना ग्रह कहलाता है। जैसे प्लूटो बौना ग्रह है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस का पालन नहीं करता है। उनका कक्षा क्षेत्र का निश्चित नहीं है, कभी इस कक्षा में तो कभी उस कक्षा में चले जाते थे। हाँ, प्लूटो उछल कूद करता था। अरे अपने घर में रहोगे ना, दूसरा घर में उछल कूद क्यों करते हो? ये दूसरा घर में उछल कूद करता था प्लूटो, रह करके दूसरा में उछल जाता था, बैन लग गया। अवैध है ना, दूसरे घर में कैसे आप उछल कूद कर सकते हैं? अपने रास्ते में चलिए, सभी को अधिकार है। तो ये अनलीगल हो गया। इसके वजह से ये तीनों कंडीशंस का पालन नहीं किया इथुथुर प्लूटो, हटा दिया गया। तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, तीनों कंडीशंस का पालन नहीं कर रहा है। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ग्रहों की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्योंकि घूम तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन पता चला कि नहीं, ये उस लायक है ही नहीं, ये उस लायक नहीं है। तो इसलिए 24 अगस्त को क्या किया, हटा दिया गया। वैसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है। उसके बाद उपग्रह है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, फोबोस, डिमोस। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, फोबोस और डिमोस आपका मंगल का उपग्रह है। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको ग्रह कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा, फोबोस, डिमोस सभी के अपने अपने उपग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। शनि का टाइटन है, गैनीमेड है। तो ये सारे उपग्रह हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा बंधु साथियों। तो इसके बाद हम लोग इस सीरीज को आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।